एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान में वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की तरफ से इस बार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आयोजित किया जाएगा। पहले डीएलएड को बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था। अभी इस कोर्स का नेम चेंज कर दिया है। ज़्यादातर सभी स्टेट में अब वीटीसी को जो नाम है उसे बदलकर डीएलएड कर दिया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, पहले इसे राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, यूपी में बीटीसी के नाम से जाना जाता था, अब यूपी में भी डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप डीएलएड यानी कि बीएसटीसी करना चाहते हैं तो इसके लिए वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की तरफ से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वो क्या रहेगा, इसके साथ ही फीस वगैरह क्या रखी गई है, लास्ट डेट क्या है आवेदन करने की, एंट्रेंस एग्जाम किस दिन होगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता यानी कि यहाँ पर 11 मई 2024 से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। अभी वीडियो के लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। इसके साथ ही जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने की वो 31 मई रखी गई है। एग्जाम डेट अगर यहाँ पर बात करें जो आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा, राजस्थान में डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 30 जून 2024 को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर बताई गई है। माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में आप पास होने चाहिए और इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर तय कर दिए गए। ठीक है, तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12th क्लास आप पास होना चाहिए और 12th क्लास में आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% अंक होना कंपलसरी है। इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 यानी कि 45% अंक होना कंपलसरी है और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 45% अंक होना यहाँ पर कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, इसमें EWS, MBC और SBC अन्य पिछड़ा वर्ग की सारी कैटेगरीज में बताई गई, इसमें भी 45% अंक होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं जिसमें आपका जो PH का सर्टिफिकेट होता है फिजिकली हैंडीकैप का वो 40% या उससे अधिक का है, ठीक है, तब आपको 45% अंक होंगे 12th क्लास में, तभी आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला इनके लिए भी 45% अंक होना कंपलसरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बताए गए, कम से कम इतने मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स 2024 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं यहाँ पर देख सकते होंगे, जो अभ्यर्थी वर्ष 2024 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन काउंसलिंग के समय उन्हें अपना जो रिजल्ट है वो दिखाना होगा। काउंसलिंग के समय उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से अधिक की एज ना होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है, यानी कि कितनी भी एज हो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से SC/ST और OBC कैटेगरी के लिए, इसके अलावा यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दी होगी। यानी कि ये जो यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है 28 ईयर्स, 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ये केवल जनरल कैटेगरी पर लागू होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये वेबसाइट बताई गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ नीचे आएंगे तो और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। फीस के बारे में बात करें तो आवेदन का जो शुल्क है वो डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक कोर्स के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो 450 रुपये है। डीएलएड सामान्य और संस्कृत दोनों के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो 500 रुपये फीस आपको देना होगी। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए जो फीस ले जा रही है वो रिफंडेबल नहीं है, यानी कि किसी भी कंडीशन में फीस आपको वापस नहीं की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं और इन ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य दिशा निर्देश भी बताए गए हैं कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है। इस सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नीचे आप आएंगे तो और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा का आयोजन प्रक्रिया जो है वो बता दिया गया कि 30 जून को प्रवेश परीक्षा होगी और प्रवेश परीक्षा से 7 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड है उसे आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब प्रवेश परीक्षा की जो संरचना है
जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा, यानी कि खंड आ, खंड बा, खंड सा और खंड दा। ठीक है, खंड दा में क्या देख लीजिए, 2 खंड रहेंगे, एक फर्स्ट और सेकंड। इसमें भी अलग अलग लैंग्वेज के सब्जेक्ट रहेंगे, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ना होंगी। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 200 रहेगी। ठीक है, खंड आ से 50 प्रश्न आएंगे, खंड बा से 50, खंड सा से 50 और खंड दा से भी ये टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा। सभी स्टूडेंट्स को बताया ये करना होगा आपको, और OMR शीट पर आपका पेपर होगा। एक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। ठीक है, एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 200 होगी। ठीक है, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो आपको यहाँ पर टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 600 रहने वाले हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, बाकी इस चीज़ को आप यहाँ नीचे एक बार चेक कर लें। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस तरह से होगा, एग्जाम में सब्जेक्ट आपको किस तरह से चूज़ करना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, तो इसे एक बार जरूर पढ़ लें, आप रीड कर लें। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसे भी आप जरूर रीड कर लें। बाकी यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपका कोर्स रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सिलेबस रहेगा, वो यहाँ पर बताया गया है। मानसिक योग्यता के लिए 50 प्रश्न दिए जाएंगे, 150 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का होगा। ये सारा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत भाषा, लैंग्वेज, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ ही यहाँ पर वेबसाइट आपको दिखा देते हैं। इसके साथ ही अगर आप राजस्थान में DLED यानी कि VSTC में ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ये इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की है। ठीक है, और इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस वेबसाइट पर पहुँचकर अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 से। अंतिम तिथि का इंतजार के ना बिने तुरंत अपना जो फॉर्म है वो भर दें। यहाँ पर अभी जो आप नोटिफिकेशन देख रहे थे, ठीक है, पूरा जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला था, वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जो भी नोटिफिकेशन, जो सारी चीज़ें पढ़कर मैंने आपको बताई, वो नोटिस यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, गाइडलाइन 2024। ठीक है, इस गाइडलाइन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो नोटिस जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी शेड्यूल दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने की उपलब्धता। 11 मई से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, 31 मई लास्ट डेट है, और 31 मई आवेदन करने की अंतिम तिथि भी है, और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 31 मई। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अधिक जानकारी के लिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे फॉर्म 2024 दिया हुआ है। फ़ोन नंबर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आपको अपना फॉर्म रिप्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इससे वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से इस वेबसाइट पर आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।